हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2025 की कि इतने बड़े सिलेबस को कैसे हम कम समय में तैयार कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप 3 या 4 बार सीटेट दे चुके हैं लेकिन फिर भी आपका क्वालिफाई नहीं हुआ। और एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो फर्स्ट टाइम सीटेट का देता है और उसका फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ही प्रॉब्लम कर रहे हैं कि हम नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं और दूसरा बंदा जो है वो एक बार में क्वालिफाई कर पा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आपका सीटेट इस बार लास्ट हो और आपका क्वालिफाई हो जाए और आप जो नेक्स्ट भर्ती आने वाली है उसमें अप्लाई कर पाए। देखिए, सबसे पहले आप ये कंफ्यूजन निकाल दीजिए कि इस बार सीटेट नहीं होगा, क्योंकि काफी सारी वीडियो बनी हुई है कि सीटेट इस बार नहीं होगा, अगली बार होगा। तो आप निश्चित रहिए, सीटेट का पेपर जरूर होगा। कभी कभी ये 2 महीने 2.5 महीने का टाइम देकर ही सीटेट का पेपर ले लेते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। जो अपनी तैयारी है जैसे आप करते आ रहे थे कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेंगे। बिल्कुल भी आप पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सीटेट का नोटिफिकेशन आखिर लेट क्यों हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जुलाई की जगह अगस्त में भी पेपर हुए हैं, जैसे कि दिसंबर की जगह जनवरी में भी हुआ है। तो लेट थोड़ा होता रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आ जाएगा, निश्चित रहिए। हर बार आता है, इस बार भी आ जाएगा। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इस बार क्वालिफाई करना है, ठीक है। हमारा जो मेन फोकस इस चीज पर होना चाहिए कि हमें सीटेट इस बार क्वालिफाई करना है। हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कुछ स्टूडेंट तो एक बार में ही कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने ही कोई प्रॉब्लम करी है, कहीं ना कहीं हमें ही कोई प्रॉब्लम है, या फिर हमारे पढ़ने के तरीके में प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है। देखिए, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से कम समय में हम अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। आप सभी को पता है सीटेट में हमारे जो फर्स्ट पेपर में 5 सब्जेक्ट होते हैं और जो सेकंड पेपर होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब जब हमारा फर्स्ट पेपर है उसमें क्या होता है, एक तो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, हिंदी मतलब लैंग्वेज होती है 2। हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, मतलब आपको 2 लैंग्वेज लेनी है कंपलसरी, ठीक है। एक मैथ मैथ होता है हमारा, और जो फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ, और एक एनवायरमेंट होता है। ये पढ़ने होते हैं। अगर आप देखेंगे तो सिलेबस काफी बड़ा है, ठीक है। लेकिन हमें स्मार्ट तरीके से सिलेबस को कवर करना है, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है कई स्टूडेंट 6-6, 7-7 महीने से तैयारी कर रहे होते हैं सीटेट की, लेकिन फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो 1 महीने में भी क्वालिफाई कर लेता है। तो हमें ऐसे ही बनना है कि हमें 1 महीने में क्वालिफाई करना है। हमें लंबा समय नहीं देना, और ना हमारे पास समय है इतना कि हम जो है 7 महीने 8 महीने तैयारी करें। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा होता है आपको कुछ ऐसी बातें हों जो अच्छी लगे और आप उसको कर पाए, उसकी वजह से आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। देखिए, सबसे पहले जो आपका हमारे जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, है ना, आप लास्ट 10 साल के उठा लीजिए। बस सिर्फ इतना ही करना है जितना मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। यदि आप इतना भी कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। आपको लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं, ठीक है। वो आप किसी भी बुक से कर सकते हैं या फिर आप जो सीटेट की वेबसाइट है वहां से भी ये आपको मिल जाएंगे। साल में 2 बार पेपर होता है। आपके पास कितने सेट होंगे? 20 सेट होंगे, ठीक है। और एक मतलब एक पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कितने का नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है हमारा? 150 क्वेश्चन का होता है। तो आप लगा लिए कितने सारे क्वेश्चन आपके पास होंगे। तो आप देखेंगे कि आप लास्ट में 10 साल की बात कर रहे हो। कितने साल की बात कर रहे हो? लास्ट 10 साल की। तो आप ऐसे पीछे से जाएंगे, है ना, पीछे से बड़ी सीटेट गया आप उसको देखेंगे, फिर उससे पीछे वाले को देखेंगे। तो इस तरीके से आपको बैक होते चले जाना है लास्ट तक, ठीक है। और ये देखना है आपको कि जैसे हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, आपको देखना है चाइल्ड डेवलपमेंट में किस टॉपिक से, है ना, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कि जैसे कि जो हमारे वो होते हैं मनोवैज्ञानिक होते हैं, जैसे कि पियाजे से कितने क्वेश्चन आए हैं, कोलबर्ग से कितने क्वेश्चन आए हैं, और जो हमारा एनसीएफ 2005 है उससे कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आप देखेंगे और जो हमारे क्वेश्चन की जो 4 ऑप्शन होते हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे और एक तरीका पता लग जाएगा क्या पैटर्न चल रहा है सीटेट का, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। और जब सेकंड पेपर करोगे तब भी आपको यही रूल अपनाना है कि आपको देखना है, आपको देखना है कि साइकोलॉजी में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके जो मैथ साइंस से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, और आपका जो एनवायरमेंट है उसमें, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारी लैंग्वेज होती है दोनों, उनमें ये देखना है
कि किस तरीके से जो हमारी पेडागोजी है वो पूछी गई है, ठीक है, क्या पैटर्न होता है, ठीक, उसी के बेस पे आपको आगे वाले पेपर का पता रहेगा कि इस तरीके का पेपर आता है। जब आप पहले वाले का कर लेंगे फिर सेकंड वाले का कर लेंगे, ठीक है, 1 साल के करेंगे तो 2 पेपर आपके पास हो जाएंगे, तो आपको पता रहेगा। देखिए, आपको बहुत सारी चीज रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवीजन आपका होता रहेगा। जब आप पीवाई क्यू आप करते रहेंगे तो आपका रिवीजन अपने आप ही होता रहेगा। हो सकता है कि आप आज जैसे आपने 4 क्वेश्चन पढ़े हों पहले पेपर में, जो नेक्स्ट पेपर आप करोगे उसमें हो सकता है आप प्याजे को फिर दोबारा पढ़ोगे, ठीक, और कोलबर को भी पढ़ोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज वाले पेपर में पूछा गया है तो दूसरे वाले पेपर में इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो हमारे पिछड़े बालक होते हैं उनसे क्वेश्चन, सृजनात्मकता वाले क्वेश्चन, आपको बार बार रिवीजन अपने आप होता रहेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीवाई के क्वेश्चन जो है उससे ही आपका इतनी बार रिवीजन हो जाएगा कि आपको चीजें रट जाएंगी। तो आप जो है जो पूरा सिलेबस होता है उस पर फोकस ना करके, यदि आप पीवाई क्यू जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के आसपास की चीजें पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा, और 1 महीने में आप सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। ये तरीका सबसे अच्छा है, आप एक बार करके देखिए। यदि आपका 2 या 3 बार सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, इस बार आप ये वाला तरीका अपना कर देखिए और देखिए कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा यदि आप ये वाला तरीका अपनाते हैं। क्योंकि मैंने भी यही करा था, जब मैंने रीट का पेपर दिया था तो मेरे पास बुक नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन मैंने पेपर जो है निकाल लिए थे रीट के, तो मुझे पता लग गया था कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने जितने भी पीवाई क्यू थे वो करे थे, उनके आसपास की चीजें पढ़ी थी, ठीक है। और ऐसे मेरा जब सीटेट था ना, सीटेट के लिए भी मैंने यही तरीका अपनाया था। पीवाई क्यू मोस्ट इंपोर्टेंट था, उससे हमारी पेडागोजी भी तैयार हो जाती है और हमें पता लग जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन तो हम ऐसे ही सही कर लेते हैं, जब हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसका राइट आंसर ये है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हमारी खुद की सोच पर डिपेंड होते हैं, जो टीचर और बच्चे से रिलेटेड होते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में आपको केवल मिलेगा लिखा हुआ, तो वो क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। जहाँ पे बच्चे को दंड देने की बात की जा रही हो, ये भी गलत होता है। और जहाँ पे बच्चे को मतलब हम कुछ सिखा रहे हो, तो ऐसी मतलब बच्चे को ऐसी चीजें हमें सिखानी है जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको जब आप पीवाई क्यू क्वेश्चन करोगे पेडागोजी के, वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस होते हैं, बहुत आराम से आप उन्हें कर लेते हैं। अधिकतर बच्चे वहां पे गलती करते हैं क्योंकि पीवाई क्यू क्वेश्चन देखते नहीं है, सिर्फ जो पेडागोजी वाली बुक होती है उसको वो रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे है नहीं कि वो बुक से बिल्कुल ऐसे ही उठ के आ जाएगा, लैंग्वेज वहां पे चेंज होगी, कॉन्सेप्ट वही होगा, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है कि हम सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे ना पेपर काफी लेंथी होता है और लैंग्वेज भी अधिकतर बच्चे समझ नहीं पाते। एक क्वेश्चन को हमें 2-3 बार पढ़ना पड़ता है और उसके बाद हमें समझ में आता है कि आखिर इसमें पूछा क्या गया है। तो आपको भी अपना समय बचा के रखना है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से पेपर देना है, क्योंकि समय की वजह से ही काफी सारे बच्चे ना फेल हो जाते हैं। ये कुछ बच्चे तो बाद में गोले फिल करते हैं, फिर समय नहीं होता तो छोड़ के आना पड़ता है, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, जो भी लैंग्वेज है पेपर की उसे समझिए, और ये सब चीज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही पता लगेगी। देखिए, अगर आप 2011 का पेपर देखेंगे तो बहुत इजी है, आपको ऐसा लगेगा इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि आप 2025 वाला पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कितना हार्ड पेपर है, ठीक है। तो आपको पीवाई क्यू करने हैं, बस इतना मैं बोल रही हूँ कि लास्ट 10 साल के कर लीजिए, उसके जो क्वेश्चन के ऑप्शन है उनके आसपास की चीजें पढ़िए, जो उसमें दे रखा वो ही बार बार रिविजन करिए, ठीक है। फिर देखिए सीटेट कैसे क्वालिफाई होता है। मैं तो कहती हूँ आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुक आपको रखनी है अपने पास, क्योंकि जो ऑप्शन होंगे ऐसा तो है नहीं अब सारी चीज उसके अंदर होगी, तो आपको उसके उसके आसपास की चीजें देखनी है। जैसे मान लीजिए प्याजे से क्वेश्चन पूछा है और उसका जो सिद्धांत है उससे क्वेश्चन पूछा है, तो आपको एक बार अपनी बुक में जाके देखना है कि अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इसका ये आंसर है, ठीक है। और फिर जब नेक्स्ट पेपर में करोगे फिर आपको प्याजे पढ़ना, फिर नेक्स्ट में प्याजे पढ़ना, तो कितनी बार आप पढ़ लोगे, आपको तो रट जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में।